नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज बिहार विधानसभा के चुनाव की चर्चा कॉलर आपके साथ बैठा हूँ। देखिए, चुनाव तो बिहार में अक्टूबर नवंबर में होंगे। 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उसके पहले चुनाव तय हैं। इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग की टीम बिहार आकर अधिकारियों के साथ बैठक की, कुछ फील्ड में भी गई और लौट गई। अब उसके बाद बिहार में यदि लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं और 78,000 बूथ हैं और सिर्फ बिहार में ही चुनाव होना है इस साल। एक चुनाव दिल्ली में हो गया। अब चुनाव जब होगा तो फोर्स की उपलब्धता के कारण और उसकी मोबिलिटी के कारण कई चरणों में चुनाव होते रहे। बिहार में 5 चरण में भी चुनाव हुए, लेकिन इस बार अनुमान और आकलन किया जा रहा है कि चुनाव 2 या 3 चरणों में होंगे। तो ये तो अलग बात है। दिवाली और छठ के समीप इर्द गिर्द पहले और बाद में चुनाव होंगे, इसलिए कि भाजपा की ओर से खासकर जो प्रवासी बिहार के लोग बाहर रहते हैं उनके बुलाने के लिए एक खास तरह का कैंपेन चल रहा है। इसलिए ये अनुमान किया जा रहा है कि दिवाली और छठ के बीच कोई सभी तीज त्यौहार तो अक्टूबर में समाप्त हो जाने हैं, तो नवंबर में भी चुनाव हो सकता है। खैर, ये तो एक चर्चा हुई। चुनाव कब होंगे, क्या तैयारी हो रही है, सभी दल ने कमर कस लिया है। अब चुनाव अभियान, बैठ के सीट बंटवारे को लेकर, सीट दावेदारी को लेकर आप सारी खबरें आपके पास पर। आज मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला इस अर्थ में लिया है कि बताइए भला 3 महीने के बाद चुनाव होंगे और आयोग को इसी जून महीने में सूझी कि बिहार की मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाए। बहुत सारे गलत लोगों के नाम इसमें जुट गए हैं। खासकर आपको याद होगा कि भाजपा इसको बराबर उछालती रही है कि बिहार के सीमावर्ती जो ज़िले हैं उसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। अभी तो जनगणना हुई ना 2011 के बाद, लेकिन चुनाव तो होते रहे हैं। अभी लोकसभा का चुनाव इसी मतदाता सूची पर हुआ था, लेकिन विधानसभा के चुनाव के पहले मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का एक विशेष अभियान कहिए शुरू करवा दिया है चुनाव आयोग ने। 25 जून से 25 जुलाई तक अभियान चलेगा और उसमें 24 जून 2025 तक जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं, जिन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची के, उन सबों को, मतलब सभी 8,000 मतदाताओं को, 8 करोड़ मतदाताओं को एक फॉर्म भरना है। वो आयोग की ओर से जो फॉर्म सबको घर घर पहुंचाया जा रहा है और उसमें जो मतदाता का नाम उसमें उल्लेखित है, उसका पता भी उल्लेखित है और नीचे जो फॉर्म में है उसमें उसकी जन्म तिथि, पिता का नाम या पति का नाम, ये सब अपने से आपको भरना है। और ये हुआ कि 2003 तक जिन लोगों की मतदाता सूची में नाम था उन लोगों को कोई साक्ष्य सबूत नहीं देना है, बस फॉर्म भर देना है। और जो BLO जो जा रहे हैं सब जगह घर घर, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, 78,000 बूथ हैं, तो 20,000 अतिरिक्त BLO की नियुक्ति की है और BLO को 6,000 रुपया एक पारिश्रमिक देने का भी आज ही फैसला भी हुआ है। तो खैर ये अलग बात है। अब ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है। भला आप बताइए, 1 महीने में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण संभव है क्या? मैं मानता हूँ ये पूरी तरह संभव है। और चुनाव के पहले मतदाताओं को छेड़ने का, मतदाताओं को प्रताड़ित करने का एक अलग माहौल पूरे बिहार में हो गया है। आज ही मैं खुद भी अपनी मतदाता सूची के संबंध में जानकारी ली तो मालूम हुआ कि हमारे घर पर तो कोई BLO आया नहीं, कोई वोटर फॉर्म दिया नहीं है। तो फिर हमने पता लगाया, तहकीकात की, नंबर पता लगाया, तो जो BLO है हमारे बूथ का, उससे पूछा हमने कि भाई हमारे यहाँ आप दिया नहीं। तो कहा कि सर क्या करें, हमको तो आपके बूथ से मात्र 300 लोगों का अभी मिला है हमको प्रमाण प्रपत्र, आपका भी है उसमें, लेकिन आपके परिवार का और किसी का नहीं है। तो 300 का मिला है और 1200 वोटर हैं, तो हम कहाँ किसको बांटने जाएं। इसीलिए कुछ लोगों को दिए हैं और पास पड़े हैं, तो मैंने एक व्यक्ति को भेजकर वहाँ अपना फॉर्म मंगवाया है। ये हालत सिर्फ हमारी नहीं है। आज 25 जून से शुरू हुआ, आज तारीख कितना हो रहा है, 3 जुलाई। अब भला बताइए कि कितने लोगों के घर घर पहुंचाने की बात थी। ये पुनरीक्षण आखिर होगा कैसे है?
किसी गांव में एक दरवाजे पर जा कर के और वो सब फॉर्म भर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जिस ढंग से बिहार में जातीय सर्वे कराया गया और उसको लेकर के हाय तौबा मचा। भले ही नीतीश कुमार ने आज़ादी के बाद पहली बार जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की, बताया कि बिहार में 215 जाति है, उसकी आबादी बताई, लेकिन कांग्रेस ने तो उसको सिरे से खारिज कर दिया, राहुल गांधी ने। अब ये जो गहन पुनरीक्षण देखिए 2003 में भी हुआ था, गहन पुनरीक्षण तो 2 साल लगे थे। अब बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव, आपको याद होगा बंगाल में मतदाता सूची में बहुत हेर फेर, नाम जोड़ने का ये सब आरोप लगता रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी तादाद मतदाता सूची बना दिए गए हैं, आधार कार्ड बनाए गए हैं। तो वहाँ भी अभी तो कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगस्त से वहाँ भी गहन पुनरीक्षण का काम शुरू होने की बात हो रही है, इसलिए कि बंगाल में, बिहार के बाद बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। क्या एक राजनीतिक निर्णय है? एक सवाल है। आप यदि पूरी प्रणाली में एक चाहते हैं कि सभी मतदाताओं के नाम जुटे जो इसके हकदार हैं, तो ये संभव है क्या 1 महीने में? इसी साल 7 जनवरी को दिल्ली और बिहार की मतदाता सूची फाइनल करके प्रकाशित किया था चुनाव आयोग ने। तो जो गहन पुनरीक्षण करना था तो आप जनवरी से शुरू चुनाव आयोग करा दिया होता, लेकिन ये बात जून में आकर क्यों सूझी? ये 24 जून को आपने निर्णय लिया और 25 जून से शुरू करा दिया अभियान। अब 25 जुलाई के बाद फिर आपने कहा है कि जिसको वोटर प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, वो फॉर्म नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन कर सकते हैं, दावा आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और 30 सितंबर तक ये मतदाता सूची पुनरीक्षण करके इसको फाइनल प्रकाशित होना है। तो तय है कि इसके बाद ही अब बिहार में चुनाव होंगे, मतलब सितंबर के बाद ही डेट की भी घोषणा होगी, चुनाव कार्यक्रम की, और फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अब इस अल्प समय में, चुनाव के बचे 3 महीना में, और 3 महीना पहले 1 महीना के अंदर मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण का जो अभियान शुरू हो गया है, इसको लेकर संपूर्ण विपक्ष, एनडीए के दल को छोड़ करके और संपूर्ण विपक्ष इसको लेकर भारी विरोध कर रहा है। और अभी चुनाव आयोग में भी कल ही जाकर शिष्टमंडल मिला और कहा कि भाई ये तो आप गलत किया है आपने, इसमें गरीब, वंचित, नहीं पढ़े लिखे लोग, घर से बाहर दूर हैं, कहीं बिहार में तो एक और दूसरी कहानी है ना कि 50 लाख 60 लाख लोग, यहाँ तो कहते हैं कि 1.5 करोड़ की आबादी यहाँ प्रवासी हैं। तो सब मतदाता सूची में फॉर्म नहीं भरेंगे तो वंचित हो जाएंगे, वोटर लिस्ट से ही नाम उनका कट जाएगा। तो विपक्ष विरोध कर रहा है और मुझे लगता है कि ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है जन विरोध का। जिस तरह से विपक्ष ने ईश्वर दिया है और आम लोगों में जो एक तरह से कही अकुलाहट है, बेचैनी है, ये क्षोभ यदि बढ़ा तो फिर मतदाता सूची पुनरीक्षण हो पाएगा क्या इस भारी विरोध के बीच? अभी इसके पहले ही चुनाव आयोग ने बदलाव भी किया, कुछ मांगा विरोध देकर, कहा कि 2003 तक जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम है उनको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं देना। हाँ, फॉर्म भरना ज़रूरी है, आप फॉर्म भरेंगे तभी नई मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा। तो उसमें कहा कि कोई 5 करोड़ 4.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं को एक राहत हम दे रहे हैं, तो लेकिन फॉर्म सबों को भरना है। अब भला बताइए इस कम अवधि में जो अपना मैं एक उदाहरण आपके सामने रखकर बता रहा हूँ। और इस तरह से आज ही कई मंत्री विधायकों से भी मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि हमारे घर में तो अभी कोई पहुंचा नहीं है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का ये फैसला, ये निर्णय और अभियान इतने अल्प समय में गहन पुनरीक्षण कराना मतदाताओं सूची का एक बेतुका निर्णय इसको आप कहेंगे। इतना अल्प समय में न ये व्यवहारिक है और न ये कहीं ना कहीं इसमें सूझबूझ नहीं दिखा गया है कि भाई हमारे देश की आबादी, हमारे लोग किस तरह के हैं। जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़े इसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है चुनाव आयोग को। अब करोड़ों रुपए खर्च करता है चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव में मतलब मतदाताओं का वोटर इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और अब ये मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, इसके लिए मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ है। मैं इसका अभियान का कार्यक्रम का विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, बिहार में एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक अधिकार है लोगों का, इसको इस्तेमाल करने की पूरी छूट, आज़ादी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतदाता सूची परफेक्ट रहे, लेकिन उसके लिए समय मिलना चाहिए। 3 महीने का समय और 1 महीना में अभियान चला के इसको न संभव है और न व्यवहारिक है।
तो इसका विरोध भी मैं मानता हूँ। विपक्ष का ये विरोध, विपक्ष का ये रोष स्वाभाविक है। और विपक्ष की ओर तो अब ये कहीं ना कहीं आगाह भी कर दिया गया है कि भाई यदि चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हर मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव ये संसदीय लोकतंत्र में शोभा भी नहीं देता। देखिए, मतदाताओं सूची में वोटर के नाम कटेंगे तो सिर्फ विपक्ष के ही समर्थक मतदाता का नाम नहीं कटेगा, सत्ता पक्ष को भी इसका खामियाजा भुगतना होगा। उनके समर्थकों के भी तो नाम कटेंगे। और जाति, बिरादरी, समाज में बटा ये वोटर उसी हिसाब से गोलबंद करने की कोशिश होगी। गरीब, गुरबा, पिछड़ा, अगड़ा, ये जो बात होती है, अल्पसंख्यक, अब इसी तरह से लोगों को गोलबंद किया जाएगा कि देखिए आपको टारगेट करके और ये अभियान शुरू हुआ, इसमें आपके नाम काट दिए गए। तो ये माहौल कितना, खासकर इस संसदीय लोकतंत्र में कहते हैं चुनाव एक महापर्व है, तो महापर्व के पहले तो ये माहौल ही बिगड़ रहा है। मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये सोचना चाहिए। आप कराइए ना, 2003 के बाद कितने 9-10 चुनाव हुए बिहार में। अब देश में भी लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हुआ। अब इसी मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो उसमें इतने गलत लोग नाम, तो आप फिर पूरे अपने ही व्यवस्था पर चुनाव आयोग सवाल आज उठा रहा। आप 3 महीना पहले ये करने का कोई औचित्य मुझे नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं इसमें कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, अन्यथा कोर्ट का दरवाज़ा तो ही फिर एक नया विवाद होगा जो अवसंभावी है। तो इसीलिए आज मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण को लेकर जो अभियान चल रहा है, इसमें जो आज अद्यतन स्थिति अपडेट जानकारी है, अभी 8 करोड़ मतदाताओं में अभी 25-30% भी कोई दावा करे तो कितना सच होगा। मतदाताओं के घर जो वोटर्स का फॉर्म है वो नहीं मिला है, नहीं पहुंचा है। और ऑनलाइन बात आप कर रहे हैं, ये ऑनलाइन कर सकते, कितने लोग इसको कर सकते हैं? खास गरीब, पिछड़ा, नहीं पढ़े लिखे लोग, समाज में जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, ये लोग से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए वो फॉर्म भरेंगे आपकी ये अल्प समय में जो निर्धारित किया है आपने? तो एक तरह से तो ये मतदाता सूची में नाम इसको हटाने और काटने और समाप्त करने का इसको अभियान आप कहें। ये गहन पुनरीक्षण का जो नतीजा आएगा, मुझे लगता है कि इस आधार पर इसका भारी जन विरोध हो सकता है। सरकार को समय रहते इसको उस परिस्थिति को आंकना चाहिए। और बिहार थोड़ा दूसरा प्रदेश है, ये क्रांति की भूमि है, ये भी समझिए। यहाँ से कई आंदोलन होते रहे हैं, ये बात को भी समझना चाहिए। और ख़ासकर जो सत्तारूढ़ दल है, एनडीए सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, समय रहते जनता की वो जन भावना को भांपिए, रीड कीजिए कि आपके चुनाव की शुद्धि के लिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के लिए जो आपकी सोच है और मतदाता सूची दुरुस्त करने का जो अभियान शुरू किया गया है, ये अल्प समय में मैं मानता हूँ कदापि संभव नहीं है। और कुल मिलाजुला का रिजल्ट होगा कि लाखों लोग यूँ ही वंचित हो जाएंगे, उनका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। तो इसको विचार करें आप। मतदाता सूची, चुनाव आयोग का काम तो सालों भर 365 दिन करना चाहिए। मुझे याद है TN सेशन का वो कार्यकाल, उन्हें कोई नियम कानून भी नया नहीं बनाया था और पूरी मशीनरी को गियर अप करके और चुनाव करवाते रहे थे और कहा था कि भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने का काम कोई, ये तो एक नियमित प्रक्रिया के तहत चलते रहना चाहिए। अब जो लोग जेल में चला गया है, जेल में है, उसका नाम यूँ ही कट जाता है। जो कन्विक्टेड है, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, पता नहीं उसको वोट देने का अधिकार ठीक दिया गया है, इसका भी एक औचित्य पर भाई बहुत कन्विक्टेड लोग पार्टी भी चलाते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लड़वाते हैं, सिंबल बांटते हैं। ये सब भी एक चुनाव सुधार में चर्चा की बात होती रही है। लेकिन आज मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि निर्वाचक सूची का गहन पुनरीक्षण का जो चुनाव आयोग ने ये अभियान शुरू किया है 25 जून से, इतने कम समय में इसको पूरा करने का ये बिल्कुल बेतुका निर्णय है। ये अभियान का अंततः इसमें सफलता की कोई उम्मीद नहीं दिखती है मुझे। हाँ, पक्ष विपक्ष के बीच टकराव होगा, ये एक सियासी मुद्दा तो बन चुका है। कल ही एक बड़ा शिष्टमंडल जाकर चुनाव आयोग से मिला और
जन भावना बिहार में ये चुनाव के पहले जो हो रहा है, कहीं विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, खासकर ये आरोप है विपक्ष का कि बिना कहे एनआरसी लागू करने का एक अभियान है, अल्पसंख्यक लोगों को वोट से वंचित करने का ये मूव है। ये सब आशंका है विपक्ष की, ये सारी बातें आने लगी हैं, तो कहीं विचारणीय है। आप क्या सोचते हैं कि ये मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण इतने अल्प समय में जो अभियान शुरू किया गया है उचित है? मेरी राय में तो कदापि उचित नहीं है, ये बिल्कुल ही बेतुका निर्णय हुआ है। लेकिन आप अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, कुछ सवाल है तो ज़रूर उठाइए। आयोग का जो फरमान जारी हुआ है कि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, BLO, ये सारे लोग को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब BLO तो सिर्फ फॉर्म भरवाने जाएगा, इसके बाद सिस्टम उसको फिर अपलोड किया जाएगा, ये सब कुछ एक प्रक्रिया होगी। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में क्या रिजल्ट होगा, मुझे आशंका है कि ये सब कुछ गड़बड़ ही होने वाला है। इसलिए समय रहते चुनाव आयोग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जो अभी 7 जनवरी 2025 को बिहार के लिए मतदाता सूची जो जारी हुई थी, उसमें उसके पहले जिनके नाम छूट गए हैं जुड़वाने का अभियान होना चाहिए। जो मृत हो गए हैं या और कोई कारण से जो मतदान देने से वंचित, उनके नाम तो स्वतः आप छाटिए ना, वो इस रूप में कीजिए। इन गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो एक तरह से कहिए कि मौजूदा मतदाता सूची निरस्त हो गई, जो 7 जनवरी को 8 करोड़ मतदाताओं का बना था, अब तो फॉर्म नहीं बढ़ेंगे तो आपका नाम ही कट जाएगा। तो ये पूरी तरह से अव्यवहारिक, अविवेकपूर्ण मैं मानता हूँ इसको। इस निर्णय को पुनर्विचार करना चाहिए चुनाव आयोग को, और नहीं तो फिर कोर्ट तो है ही, विपक्ष इस कोर्ट जाने की तैयारी करने की बात कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, तो फिर भद किसकी पीटेगी? चुनाव आयोग का काम है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस चुनाव के महापर्व में बड़ा सब कुछ उसी को संचालित करना है। तो ये कौन सा डिसीजन किया गया है? तो पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? फिर अपेक्षा है कि आप अपना कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, सवाल उठाइए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।